हेलो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल जो बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर थे, वो जानबूझकर अपने आप को कुछ हफ्तों के लिए या जो पत्थर का फ्लोर होता है उसके ऊपर सोया करते थे फॉर अ फ्यू वीक्स। जानबूझकर अपने आप को डिफ़िकल्टी में डालना, कहते हैं जो डिफ़िकल्टी होती है वो हमारा जो हिडन पोटेंशियल होता है उसको बाहर लाने में हमारी बहुत अच्छे वे में हेल्प करती है। इसी तरीके से यंग्स पैटर्न जो थे वो अपने आप को ट्रेंड करते थे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर। उन्होंने सिर्फ एक ट्यूनिक और एक सैंडल पहनी होती थी। कहने का मतलब है जानबूझकर अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना सो दैट अपने पोटेंशियल को वो बाहर निकाल सकें। हमें भी फ्रेंड ऐसा करना चाहिए। हमारे पास ज़िंदगी में दो ऑप्शंस होती हैं, एक होता है राइट, दूसरा होता है इजी। राइट वर्सेस इजी, हमें भी जो राइट चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, ना कि जो आसान है वो करनी चाहिए। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि जानबूझकर वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट बोलते हैं, अपने आप को मुश्किल में डालना, ये चीज़ भी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। आज की डेट में अगर हम दोस्तों बात करें, एक इंसान जो है, हम कहीं ना कहीं बड़े नाजुक से बन गए हैं, बड़े कमज़ोर से बन गए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर भी हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम एक स्नोफ्लेक्स बन गए हैं, मतलब एक जगह पे जैसे जम सा जाना, ठहराव सा आ जाना। थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर हम बड़ी ज़्यादा जो है कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा लग्जरी हो, चीज़ें बेहद आसान हो और हमें करने में मज़ा आए। हम इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। बट होना क्या चाहिए, अगर हमने लाइफ में ग्रो करना है तो हमें अपने आप को फोर्स करना होगा, हमें डिफ़िकल्ट चीज़ों को करना होगा। आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो स्ट्रेच कीजिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा के लिए अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप को पढ़ने वाले लेवल पे लेके जाइए। कहने का मतलब है डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने से हम ज़िंदगी में राइज़ करते हैं, हमें ग्रोथ मिलती है। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का वीडियो है इसको मैंने लिया है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय मिस्टर रॉबिन शर्मा, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर और स्पीकर हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीकली डिज़ाइन सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे वे में बड़ा अच्छा बदलाव आ सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये वीकली सिस्टम। इस वीकली डिज़ाइन सिस्टम का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलता है। कहने का मतलब है अगर हम ज़िंदगी में ब्यूटीफुल बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो हमें इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम काम में इतना उलझे हुए हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो इस सिस्टम के अंदर जो पहला पॉइंट आता है, आपने करना क्या है, ऑथर कहते हैं आपने संडे अर्ली मॉर्निंग उठना है। 1 घंटा जो है आपने इस प्रोसेस के ऊपर लगाना है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या आता है, जब आप संडे मॉर्निंग अर्ली उठते हो, शोर शराबा नहीं होता है, ज़्यादातर जो लोग हैं वह सो रहे होते हैं, इवन आपके फैमिली मेम्बर भी सो रहे होते हैं। तो आपने डीपली अपने आप को कनेक्ट करना है कि ये जो मेरा कमिंग वीक है, कमिंग मेरे 6 डेज़ हैं, मैंने इसके अंदर करना क्या है, मैं जिस तरह की ज़िंदगी चाहता हूँ उससे रिलेटेड मुझे क्या करना चाहिए। इसके बारे में आपने डीपली सोचना है कि कमिंग 6 डेज़ के अंदर मैंने करना क्या है। मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, मेरा जो सोशल सर्कल है, मेरे बारे में वो क्या कहें। आप इसके ऊपर भी हो सके तो एक पैराग्राफ लिखिए कि आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या बोलें। देन आप इस दौरान ये भी लिखिए आपके 10 डेली डिवोशंस, मतलब वो 10 चीज़ें जो आपने रूटीन डेली बेसिस पे करनी है, या आपकी वो हैबिट्स हैं जिनको आपने हर हालत में डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना है। ये डिसाइड कीजिए स्टेप 1 के अंदर। सेकंड स्टेप में आप लिखिए
3 प्रोफेशनल एक्सेप्शनल्स और 3 पर्सनल गोल लिखिए। मतलब 3 वह काम जो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड हर हालत में इन कमिंग डेज़ में करने हैं और 3 पर्सनल काम जो हैं आपने करने हैं। आप सेकंड नंबर पे इसको डिसाइड कीजिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वह है वीकली रेटिंग एंड मेजरमेंट। आप डिसाइड कीजिए कि जो आपका हफ्ता पीछे बीत गया, आपने डिसाइड किया था जो काम करने का, आपने क्या वो काम किया, वैसे हुआ जैसे आपने डिसाइड किया था। तो आप इसको नंबरिंग देख सकते हैं 1 से 10 तक, रैंकिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी देगी कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। देन आता है जो आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स डिसाइड किए थे कि आप करोगे कमिंग डेज़ में, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या है, कितनी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगी, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कैसे काम करेंगे हम जिससे हमारा जो प्रोफेशनल गोल्स हैं वो अचीव होंगे। इसी तरीके से जो हमने पर्सनल गोल्स डिसाइड किए थे कि मैं अपने लिए क्या करूँगा, फैमिली के लिए क्या करूँगा, तो उसके ऊपर प्लानिंग करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, हमने अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ मास्टरी, अपने आप को बेटर करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है। लाइक हमने डिसाइड किया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, तो क्या मैं जल्दी उठ रहा हूँ, हमने क्या क्या करना है, मैं कितनी रीडिंग करूँगा, कब उठूँगा, क्या क्या मैं पर्सनली अपने ऊपर क्या काम करूँगा, ये भी हमने डिसाइड करना है। फाइनल स्टेप में आता है आपने हर रोज़ जो भी आपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स डिसाइड किए हैं, मॉर्निंग उठ के उनको एक बार देखना ज़रूर है, नज़र ज़रूर मारनी है कि आप उनके ऊपर कैसे वर्क कर रहे हो। जो पिछला हफ्ता आपका बीत गया, आपने उसकी स्टोरी ज़रूर लिखनी है कि कैसे पिछला हफ्ता जो आपने डिसाइड किया वो बीता। अगर आपने कुछ अचीव किया तो आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, अगर कहीं पे कमी है तो आप उसको जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी जब आप अपने वीक को लिखना शुरू करोगे। आप जब वीक को लिखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका क्वार्टर, आपका हाफ ईयर और इस तरीके से जो साल हैं, आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती जाएगी कहाँ पर आप जो हैं लैग कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फाइनली फ्रेंड, मुश्किल चीज़ों को कीजिए, डरिए मत, इस वीकली डिज़ाइन सिस्टम को लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और एक ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।